हेलो एवरीवन। सो टुडे इज 16th ऑफ दिसंबर। आज के न्यूज़पेपर में क्या टॉपिक्स आए देख लेते हैं। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। मैंने सौरभ पांडे। देखिए, पहला विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, ये मनरेगा को रिप्लेस करेगा। मेनली ये जो बिल है जिसमें हाईलाइट किया है कि अब सप्लाई ड्रिवन एलोकेटेड बेस्ड होगा, ना कि डिमांड ड्रिवन, राइट बेस्ड आपका होगा। तो सेंटर फिक्सेज स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन, उस बेसिस में किया जाएगा। गारंटीड वर्क डे इंक्रीज टू 125 डेज पर रूरल हाउस होल्ड इन फाइनेंशियल ईयर। फंडिंग ऑफ वेजेस में होगा, वेजेस कॉस्ट लगभग 60 to 40 सेंटर स्टेट के बीच में होगा। कंट्रोल ओवर एलोकेशन देखा जाए तो सेंटर विल डिटरमाइंस द स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर। जोग्राफिकल कवरेज की बात करें तो सेंटर एम्पावर्ड टू नोटिफाई रूरल एरिया इन स्टेट वेयर स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड। पॉज भी इसमें किया जा सकता है, अलाउ पॉज अप टू 60 डेज पर ईयर कवरिंग पीक सोविंग। ये कुछ है, इसका डिटेल आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। तो इसमें इस बिल के अंदर जो पूरा हायर एजुकेशन रेगुलेशन को ओवरहॉल किया जाएगा और एम क्या है, रिप्लेस करेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और साथ में आपका जो यूजीसी एक्ट 1956, एआईसीटी एक्ट 1987 और एनसीटीई एक्ट 1993, और इनकी डिसॉल्व करके तीन इसमें मतलब एक बड़ी बॉडी बनेगी जिसमें तीन काउंसिल्स होंगी। विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद और विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टेट एक्ट, नेम्ड यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेज, इन सभी में अप्लाई किया जाएगा। इसमें मतलब नए जो रेगुलेटर विल नॉट हैव यूजीसी लाइक ग्रांट डिस्पर्सल पावर और फंडिंग ग्रांट टू सेंट्रली फंडेड जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है टू बी एंश्योर्ड थ्रू मैकेनिज्म डिवाइस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका आप डिटेल डिस्कशन मेरे सेशन में देख लीजिएगा। काफ़ी बड़ा बिल है तो इसको हमने डिस्कस किया डिटेल आज। शांति बिल है। शांति बिल में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 है। तो इसमें गवर्नमेंट ने खास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है और साथ में क्लीन न्यूक्लियर कैपेसिटी फॉर क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी और राउंड द क्लॉक पावर नीड्स जो है उसको कैसे मीट किया जा सकता है। बिगेस्ट चेंज इसमें है कि ओपन इंडियन सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इसमें प्राइवेट कंपनीज ज्वाइंट वेंचर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे कैन बिल्ड ओन ऑपरेट और डिकमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इस पर डिटेल आप देख लीजिएगा एक जो बिल को जो हमने डिस्कस आज किया है। फिर आर्टिमिसिनिन करके है। आर्टिमिसिनिन बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग है और इसको जैसे इस दवा को डेवलप करने में चाइना की तू यू करके थे, उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था स्टडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, और इसमें इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मलेरिया के खिलाफ जो है ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, स्पेशली प्लास्मोडियम फैलिक्रम मलेरिया। अब इसके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर आपका ICTP प्राइज़ है इस बार टिटास चंद्रा और श्रीरेड्डी रॉय, इनको दिया गया है क्वांटम टेक्नोलॉजी में कार्य करने के लिए। प्राइज़ आपका 1982 में क्रिएट किया गया, जिसको यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज जो वर्क करते हैं और लिव करते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ही। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आज के। इन सारे टॉपिक का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। और एक टॉपिक जैसे PM विजिट टू ओमान है, इस पर भी हमने चर्चा कर रखी है।